देखो सवाल किए थे, कल दिए थे तुम लोग, PDF सेंड की थी शाम को, मैंने लगाए थे उसमें से, कल सेंड की थी, कल फिर से कल PDF, कल उसमें दो पेज ऐड करके और PDF सेंड की थी मैंने। ठीक है, चलो देखो LCM HCF में फ्रैक्शन वाले सवाल कर लोगे, फ्रैक्शन वाले कर लोगे तो फिर चेंज करते हैं टाइप थोड़ा सा। देखो घात वाले सवाल हैं, उनका LCM HCF क्या निकालेंगे। ठीक है, घात वाले सवाल है, उनका LCM HCF कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इधर देखो LCM में क्या करते हैं और HCM में क्या करते हैं, अभी सवाल कराएंगे, क्लियर हो जाएगा। तुम लोग बातें करोगे या शांत रहोगे। LCM में क्या लेते हैं, HCM में क्या लेते हैं। LCM में लेते हैं बड़ी घात, LCM में क्या लेते हैं, जिस पर घात सबसे ज्यादा होगी वो ला लेंगे। ठीक है, बड़ी घात। और LCM में लेते हैं कौन सी, छोटी घात। बस इतना समझ लो, LCM HCM सवाल नहीं पड़ गए इसकी घात के। ठीक है, LCM में लेते हैं बड़ी वाली घात और HCM में लेते हैं छोटी घात। जैसे अगर ये हमें मैंने ये कुछ सवाल लिखा है, ऐसे A² A³ A3 और A4 इस तरह से। ठीक है, इनका LCM क्या होगा, तो ये सब में A है तो A की कौन सी पावर आएगी, LCM होता है बड़ी घात। ठीक है, सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 4, ये LCM हो जाएगा। और इसका HCF निकालेंगे तो क्या होगा, मतलब A है, A की छोटी पावर कौन सी हो जाएगी, 2। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ। जैसे ये लिखा हो 2 की पावर 2, 2 लिखा हो, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 10, 2 की पावर 8। ठीक है, का LCM क्या होगा बोलो, 2 की पावर कितनी, 2 की पावर 10, 2 की पावर में लिखा होगा LCM, ये सब में 2 की पावर है। ठीक है, तो इसमें जब बेस सब में समान है तो बड़ी वाली घात LCM होगी। ठीक है, और छोटी घात क्या होगी, अब 2 की पावर सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली, तो HCF क्या हो जाएगी, 2 की पावर 2। अभी सवाल आएंगे देखो बड़े बड़े, वो कराते हैं अभी आगे। ठीक है, पहले ये नोट कर लो इतना समझने के लिए। हाँ, वो किताब आ जाएगी आज कल में आ जाएगी। ठीक है, 400 रुपए की बुक है। हाँ, ये कंबाइंड है, सब दोनों इसमें है, इसलिए फायदा है इसमें। क्वेश्चन अरे उससे छोड़ो, ठीक है, ज्यादा फालतू बातें मत किया करो। इसमें इतने क्वेश्चन 2650। ठीक है, शांत हो जाओ। चलो, ये समझ आ गया इतना। देखो सवाल लिखो, मैं सवाल दे रहा हूँ, सवाल बताओ। ठीक है, मैं सवाल दे रहा हूँ, सवाल बताना है। करोगे सवाल। LCM बड़ी घात, HCM में छोटी घात, बस सवाल खत्म। HCM में छोटी घात, बेस अगर समान है तो उसकी छोटी घात कॉमन लेंगे LCM। जैसे मैं एक और सवाल दूं, लो देखो, लिखा है 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, वो रुको 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, कॉमा 3 की पावर 2, ऐसे लिख देता हूँ। 2 की पावर 5, 3 की पावर 4, कॉमा ये मल्टीप्लाई मतलब इनटू है, ये कॉमा है, ये अलग है, ये अलग है अपना। 2 की पावर 6 और इनटू डॉट मतलब मल्टीप्लाई का साइन होगा यहाँ पर, इनटू 3 की पावर 7। ठीक है, इनका LCM क्या होगा और HCF क्या होगा, कैसे निकालोगे। देखो सबसे पहले जो सब में कॉमन है, LCM वो होता है जो सब में कॉमन। देखो क्या है, देखो 2 तीनों जगह है तो 2 लिख लिया हमने,
ठीक है। और एलसीएम होता है बड़ी घात, 2 की बड़ी घात कौन सी इनमें से, 6 लिख लिया। अब देखो 3, देखो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है, तो फिर 3 लिखा हमने, और बड़ी घात इसमें क्या है 7। ऐसी एचसीएफ में आएंगे, एचसीएफ भी होता है सब में कॉमन होता है, तो 2 कॉमन है सब में, और छोटी घात क्या है 2, और फिर 3 सब में कॉमन है, 3 की छोटी घात क्या है, ये एलसीएम ये एचसीएफ। ये तो एक ही मतलब एक ही है ना, तो अलग-अलग देखेंगे। हाँ एक ही, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, गुणा का साइन, हाँ हाँ अलग लिखेंगे इस डॉट में लिखा है ना, गुणा में डॉट नहीं लगाओ फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिखा मिलेगा। डॉट मतलब यहाँ मल्टीप्लाई, पॉइंट नहीं है, ठीक है। जो छोटे क्लासों में पॉइंट लगाते थे, पॉइंट दशमलव, अब जो डॉट लगाते हैं वो मल्टीप्लाई के लिए आता है, यूज होता है आगे यहाँ पर। तो मैं आप सवाल दे रहा हूँ, ये सवाल आए हुए हैं, फटाफट निपटाना जल्दी से। देखो एक सवाल है, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर बी सी और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर का लासाबा, इसमें लासाबा लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, याद कीजिए। आंसर आ गया, बताओ। आरआरबी जेई का सवाल है ये। देखो एलसीएम देखो सबसे पहले एलसीएम में वो देखते हैं सब में कॉमन है। एलसीएम क्या होता है, सबसे पहले वो देखें जो सब में कॉमन है। क्या ए सब में है? सब में है, तो एलसीएम में क्या लेते हैं, बड़ी घात। कौन सी है एक एक बड़ी घात? 3, ठीक है। फिर क्या बी सब में है बी सब में, और बी की सबसे बड़ी घात क्या है 3। क्या सी सब में है, और सी की बड़ी घात क्या है 2। ये हो गया एलसीएम, खत्म। और अब देखो सी भी ले लिया है, अगर और भी कुछ बचता है फिर एलसीएम में उसे भी लेते हैं, मगर यहाँ किसी में कुछ नहीं बचा है। अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर अगर डी लिखा होता, ठीक है, फिर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर यहाँ में डी फालतू को बचा है, सिर्फ एलसीएम में इसको भी ले लेते हैं। ठीक, एचसीएफ में बोल लेते हैं सब में कॉमन होता है, केवल वही, ठीक है। एचसीएफ वही होता है सब में कॉमन हो, ठीक है। और एलसीएम में जो बचता है फालतू का उसे भी ले लेते हैं बाद में, ठीक है। तो इसको भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ इसका एचसीएफ भी वही होता है सब में कॉमन हो। देखो सब में ए भी है और बी है और सी, तीनों कॉमन है सब में, माने कि छोटी घात देखो, ए की छोटी घात ए है, अभी ए ही तो है, ए की पावर कुछ नहीं तो एक होगा ही होगा। बी की छोटी घात बी है और सी की छोटी घात सी है, बस ए बी सी हो जाएगा एचसीएफ। ये एचसीएफ हो जाएगा ए बी सी। एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन हो, एचसीएम होता है जो सब में कॉमन हो। फिर उसके बाद अगर कोई 2 में कॉमन हो उसे भी लो, अगर फिर बाद में अगर कुछ बचा रह जाता है उसे भी ले लो एलसीएम में, ठीक है। एचसीएफ केवल वो होता है जो सब में दिखता हो, बस। अभी सवाल आगे हैं, बहुत सारे हैं, टेंशन भी ले रहे हो। समझ आया कुछ? ये अभी सवाल बहुत सारे कराएंगे तो टेंशन मत लो इतना। देखो ये है आरआरबी ग्रुप डी में आया है, ये एकदम आसान सा सवाल है, देख के टिक लगाना है खाली। समझ आया इसमें कुछ? चलो तो अगला सवाल बताना देखते ही, ठीक है। लिखा है 4 की पावर 5 कॉमा 4 की पावर 8 कॉमा 4 की पावर 12 कॉमा 4 की पावर 12 और 4 की पावर 7 का लासा कितना है। ग्रुप डी का सवाल है, का एलसीएम कितना है बोलो। पावर में, आंसर पावर में होगा पूरा, ठीक है। 4 की पावर कितना, खाली 12 नहीं, ठीक है। पावर में 4 इन्होंने 4 की पावर 12 बोला था, 4 रास्ते तक आते आते गायब हो गया, ठीक है। तो समझ आ गया, इसका ये आंसर है। ये ग्रुप डी का सवाल है, देखो मतलब देखते ही 1 से 2 सेकंड मुझसे लगेंगे, ठीक है। अभी एसआई के भी सवाल कराएंगे इसमें, टेंशन ले रहे हो। एसआई कल सवाल दिखा दिए थे, लिखो एक सवाल आगे।
8 बोले। लिखा है देखो 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7, ठीक है, कॉमा 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। 1 मिनट, 3 5, ये 5 की पावर 2 है यहाँ पर, ठीक है, का एलसीएम। एलसीएम पूछा है, देखो ऑप्शन देख लेना ध्यान से। ऑप्शन कैसे दिए देखो, ऑप्शन सॉल्व करके पूछा है उसने। ऑप्शन मतलब सॉल्व करके पूछा है, पावर अगर सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके गुणा करके वो आंसर पूछा है, ठीक है। पावर एलसीएम जो भी आएगा जैसे निकाले तो वैसे निकालो पहले, फिर पावर को सॉल्व कर लेना, फिर गुणा करा देना, तब आंसर आएगा, ठीक है। आसान है, गुणा भी आसान होगी। सबसे पहले जैसे भी बताया वो करो एलसीएम, ठीक है, जो भी जैसे भी बताया वैसे करो पहले। एलसीएम सबसे पहले देखो, जो क्या 2 सम में कॉमन है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, 2 सम में कॉमन है, बड़ी पावर 2 की 2 ही है। आगे देखो, क्या 3 सम में है, 3 की बड़ी पावर 3 ही है, 3 की पावर 1। आगे देखो, क्या 5 सम में है, इसमें 5 भी है, तो 5 की बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 2। क्या अगला 7 सम में है, 7 की पावर मतलब 1 ही है, 7, बस ये हो गया एलसीएम, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर दिया उसने ऑप्शन में। देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब 2 की कितने बार गुणा, 2 बार, 2 दूनी 4, 3 की पावर 1 3, 5 की पावर 2 का मतलब 5 की 2 बार गुणा, 5 25 गुणा 7, 25 की 4 से ऐसे गुणा करा दो 100 बन जाएगा, 25 चौका 100, और ये 7 तियां 21, और 21 से 100 से गुणा कितने, कुछ गड़बड़ हुआ है, कुछ गड़बड़ हुआ है, रुको यहाँ गड़बड़ हुआ है कुछ। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ये गड़बड़ हुआ है। यहाँ 3 की पावर 2 करो यहाँ पर, ठीक है, अब सही है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बड़ी पावर 3 की पावर 2, अब हो जाएगा सही। तो यहाँ 3 की पावर 2 बदना, 3 तियां 9, अब सही है। देखो 25 चौका 100 और 7 नेम 63, और 63 की 100 से गुणा मतलब 63 आगे 2 जीरो लग जाएगा बस, ठीक है। ये सही कर लेना, ये 3 की पावर 2 यहाँ पर, ठीक है। अब सही है, समझ आ गया। अगला सवाल बताना है तुम्हें। वो ऐसे ही उठा के ऐसे ही घात में ही दे दिया, ऑप्शन ही घात में ही दे दिए उठा के। इक्कीस से 84 काट दिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे को चलो इधर देखो, आगे लिखो 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 और 2 की पावर 2 3 की पावर 6, 2 की पावर 2 3 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 5 गुणा 7 की पावर 2 का लघुत्तम समावर्तक मतलब एलसीएम, ठीक है। ऑप्शन वैसे दिए घात में, बस और कुछ नहीं है, सॉल्व करके नहीं पूछा इसने। सवाल ज्यादा बड़ा होगा, घात ज्यादा सॉल्व करनी होगी तो कभी सॉल्व करके नहीं पूछेगा वो, ठीक है, क्योंकि इसमें घात छोटी छोटी थी इसलिए सॉल्व करके पूछ लिया उसने। मिटा दें इसको, ऑप्शन दूं क्या, लो ऑप्शन ले लो। बताओ कौन सा ऑप्शन है, आसान है एकदम। एलसीएम मैंने कहा है पहले जो कॉमन है वो लेते हैं, वो कुछ बचता है उसे भी ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम में, ठीक है। तो देखो 2 क्या 2 यहाँ है, यहाँ भी है 2,
2 की बड़ी पावर, 2 की पावर एक ही ऑप्शन में 2 की पावर 4, खत्म। पूरा चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है। पड़ी जरूरत क्या? तो यही एग्जाम में करना है, ऐसा नहीं पूरा बनाने बैठ गए, पूरा सॉल्व करके ही हम लेंगे, ठीक है। तो बड़ी पावर 2 की पावर 4 पूरा करोगे तो कर लो। दोनों में 3 कॉमन है तो यहाँ 3, यहाँ भी 3 है, 3 की पावर कौन सी लेंगे? 6, गुणा लगा दो। 5 इसमें भी, इसमें 5 की पावर कौन सी लेंगे? 5। अब देखो इसमें कुछ कॉमन नहीं बचा, क्या है? फाल ये बचा है, ये बचा है तो एलसीएम में इसको भी ले लेते हैं, ठीक है। मगर एचसीएम में ऐसा नहीं करते, एचसीएम में वही वो लेते हैं जो सब में कॉमन होता है बस, ठीक है। ये है, ये दिया था ऑप्शन, देखो समझ आया कुछ? नहीं आया? चलो आगे देखो फिर। क्या है? पाइप डाल लो कान में, ठीक है। जी ये कह रहे मतलब आपका फोटो नहीं आ रहा, आपका फोटो आईडी तो जरूरती क्या है? आपके पीछे उधर कर लेते हैं, जब तक दिखता है फिर उधर हट जाते हैं। तो किसी को दिखाना है शकल, ये बताओ। नहीं सर, हाँ आपको मिटा दें, वीडियो देखेगा तो फोटो तो आ रही फोटो अलग से डाल देंगे रील्स बना के, ठीक है, देख लेना। चलता हुआ मिटा दें इसको। अब तो आ गया, तो नीचे का है, लो देख लिया आप खुश हो? आप तो खुश हो। हमारा पढ़ाई इतनी देर तो इनका पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, कैमरे पे ध्यान है, ठीक है। चलो देखो सवाल अगला लिखा है 20x³ 20x³ कोमा 10x की पावर 4 y की पावर 4, उल्टा दे दिया तथा एक और लेता हूँ इसका, बना पलट सवाल को पलटता हूँ मैं इसको, तब बनेगा 22 में 10x का एलसीएम। सबसे पहले नंबर का एलसीएम निकालो, उसके बाद घात वालों का, बस खत्म सवाल, ठीक है। ऑप्शन ऐसे बता दो, 20x³ y स्क्वायर 20x4 y4 10x³ y स्क्वायर 10 वाला है। देखो ऐसा सवाल आया नंबर और ये पावर घात वाली मिक्स हो, नंबर और घात वाला मिक्स हो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले नंबर का एलसीएम निकालते हैं, 20 10 और 10, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। एलसीएम मतलब एलसीएम वो नंबर जो सबसे कट गया है, तो ये बड़ा ही नंबर है, देखो 20 इससे भी कट रहा है, इससे भी, तो एलसीएम ही हो गया। सबसे पहले नंबर का निकाल लिया, उसके बाद अब हम इन पे आते हैं घात वालों पे, ठीक है। घात में देखो x सब में है और घात की x की बड़ी पावर कितनी है? 4। देखो y सब में है y की बड़ी पावर कितना है? और कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है। कितना आंसर हो जाएगा? समझ आ गया कुछ? समझ आ गया? एक सवाल और देता हूं, फिर टाइप चेंज करता हूं जल्दी से। देखो एक सवाल और है, बोर्ड बड़ा होगा तब आएगा फोटो, क्योंकि वैसे नहीं आएगा, ठीक है। इनका एलसीएम निकालना है। ऑप्शन ये है 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 6, 2 की पावर 9 गुणा 3 की पावर 3, 2 की पावर 12 गुणा 3 की पावर 3, 2 की पावर गुणा 3 की पावर 6। अगर सवाल सब छोटी छोटी घात में नहीं तो पहले से घात में कन्वर्ट करो, छोटी छोटी, ठीक है, क्योंकि 8 है, 8 को और छोटा कर सकते हैं हम 6 को, तो पहले इनको छोटा करो तब उसके बाद सवाल को सॉल्व करना, ठीक है। कितना डी है पक्का? तो क्या करें? 6 दूनी 12 किसकी बोला? अरे सर 8 को पहले उसको 2 का क्यूब कर लो और 4 को। देखो सबसे पहले अगर घात
8 और 6 है, इसको अभी और तोड़ सकते हैं। अगर ये 2 की घात 3 की घात 5 की घात में दिया होता तो सवाल डायरेक्ट करते हैं हम, ठीक है, क्योंकि 8 अभी और छोटा हो जाएगा, इसलिए 8 को छोटा करो। 8 का मतलब क्या होता है, 2 की 3 बार गुणा होती है 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 की पावर ये कितना बनेगा 3, और इसकी घात में 2 और है, ठीक है। 8 को ऐसे तोड़ेंगे, दो सबसे छोटी घात सब छोटे नंबर में तोड़ते हैं इसको, ठीक है। अगर 6 को तोड़ोगे तो 6 को तोड़ेंगे 3 गुणा 2, और उसके ऊपर घात कितनी है 3, देखो 6 को तोड़ोगे 3 दूनी 6 और ऊपर घात कितनी है 3। 4 अभी टूट जाएगा, 4 कितने में टूटेगा, 2 की पावर 2 में टूटेगा, और इसके ऊपर पावर कितनी है 6। इधर 3 टूटेगा कितने में, 3 की पावर 2 में, 3 3 9 होता है, और ऊपर पावर कितनी है 3। अब देखो इस घात के ऊपर घात होती है ब्रैकेट के ऊपर, तो इसकी गुणा हो जाती है घात में, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 3 दूनी 6। यहाँ पर कितना गुणे में, देखो यहाँ देखो अंदर तोड़ा है, पावर जो है पावर दोनों पे यही जाएगी बराबर बराबर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 3 की पावर 3, और यहाँ अगली 2 की पावर 3, समझ आया। ये जो पावर है ये दोनों पे अलग अलग चली जाएगी, भी अंदर वाले को हमने तोड़ा है, ये पावर दोनों पे अलग अलग चली जाएगी ऐसे ही, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो इधर आ जाओगे, इसको ले लें, इधर वाले को क्या था, ये 2 छंग 12, 2 की पावर कितनी गुणा हो जाएगी 12, और यहाँ कितना 3, ये पावर हो जाएगी 3 की पावर 3 दूनी 6। ये घात जो समान है इसको पहले इकट्ठा कर लो, यहाँ 2 6 बार है, यहाँ 2 कितने बार हैं 3 बार, तो जोड़ोगे तो 2 कितने बार हो जाएंगे टोटल 9 बार। यहाँ कितना है 3 की पावर 3। अब देखो ये नंबर मिल गया, ये मिल गया हमें, ठीक है। अब इसमें देखो बना लो, एलसीएम क्या होता है, जो 2 देखो दोनों में कॉमन है, बड़ी घात 2 की पावर 12 एलसीएम 12, और 3 की पावर 3, 3 की पावर 6 क्या आएगा 3 की पावर 6 बड़ी घात। सबसे पहले उसको छोटे छोटे नंबर में तोड़ेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे सवाल, और छोटे छोटे नंबर में सॉल्व दिया है वो अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं एक तरह से, ठीक है, 2 3 5 7 इसमें। तो इस तरह के कर लो, चेंज करते हैं सवाल को बटन। एलसीएम निपटा दिए थे, अभी एचसीएफ की निपटा दें कुछ, बोलो। एचसीएफ के कुछ सवाल निपटाते हैं, एचसीएफ डालो हेडिंग एचसीएफ। तो ये अगर वैसे सवाल एलसीएम में आए तो बना लोगे, मैं एक सवाल देता हूँ तुम लोगों को, उसका बीजगणित का सवाल, ठीक है, बीजगणित का सवाल एक देता हूँ। ये मिटा दें ऊपर वाला, सबसे पहले ये कन्वर्ट करना आ रहा होगा तो सवाल बन पाएगा। ये छोटी छोटी घात में कन्वर्ट करना है, अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करना है। अभाज्य संख्या होती है 2 3 5 7 11 13, इनमें उस संख्या में तोड़ोगे जो अब ना तोड़नी पड़े, देखो 2 इससे ज़्यादा नहीं टूटेगी तो। चलो ये सवाल है, ये देखो 6x y माइनस वाई कॉमा 8x की पावर 4 y माइनस एक्स वाई का एलसीएम बताना है। बीजगणित का उठा के रखा है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे सामने ये हैं, 2 4x y, नेक्स्ट है 2 4x y और ब्रैकेट में है x क्यूब माइनस 1, और तीसरा ऑप्शन इसमें दिया है x क्यूब माइनस 1 एक्स वाई, और चौथा ऑप्शन दिया है 2 4x क्यूब माइनस 1। कौन सा एलसीएम होगा इसमें बताओ, बना पाओगे? आसान है, ऊपर वाले में पहले इनमें से कुछ कॉमन करो, इनमें से भी कुछ कॉमन करो, नहीं हो पाएगा। और 8 6 का एलसीएम 24, 8 6 का पहले नंबर का एलसीएम लो, 8 6 का कितना हो जाएगा 24, ये वाला है। आंसर
ये वाला नहीं ये वाला तुम्हें नहीं कर मिला, ये छोटे क्लास वाला है टॉपिक ये द्विघात समीकरण वाला तो चैप्टर है छोटे क्लास में। द्विघात समीकरण आती छोटे क्लास में, वही तो आई है। क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो इधर ये 6 है, यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है? बाई कॉमन है नहीं है? बाई कॉमन कर लोगे, यहाँ बचाएगा x और यहाँ पर बाई कॉमन के लिए क्या बचेगा? 1 हो गया। इधर आ जाओ, ये 8 है, इन दोनों में क्या कॉमन है? x और y दोनों कॉमन है, तो पहले एक x कॉमन करो, y कॉमन करो। अब यहाँ से हमने एक x कॉमन किया तो यहाँ x की याद कितनी बचेगी? 3 बचेगी। एक x कॉमन कर लिया, देखो y पूरा कॉमन हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से x और y देखो पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। ठीक है। अब देखो 6 और 8 का एलसीएम, दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर 24। ठीक है, अरे 24 होगा। और यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है? देखो बाई कॉमन है। ठीक है, अब देखो यहाँ एक चीज और है, x³ - 1। कभी ये फार्मूला पढ़ा है तुमने? देखो इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है a - b। ठीक है, और क्या होता है? a² + ab + b²। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? इसका ये फार्मूला आता है a³ - b³ का a - b a² + ab + b²। और इसके देखो इसके अंदर a - b है, इसके अंदर ये होगा नहीं होगा, तो इन दोनों में ये कॉमन हो जाएगा। और ये वैल्यू इसके अंदर आएगी नहीं आएगी? क्योंकि इसका फार्मूला तोड़ोगे तो ऐसा आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का HCF हो जाएगा क्या? x³ - 1। ठीक है, और यहाँ पर बचा क्या इसमें से? x। कौन सा है? ये वाला। क्योंकि एलसीएम में जो बचता है वो सब लेते चले जाते हैं। ठीक है, बीजगणित का आई, बीजगणित पढ़ोगे आगे तो क्लियर हो जाएगा। बीजगणित पहुंचेंगे आगे अलजेब्रा में तब हो जाएगा। ठीक है, इनको तुम्हें नहीं याद है, इन सबको याद है। चलो इधर देखो, फार्मूला का काम खत्म कर देंगे आगे अलजेब्रा में। ठीक है, मत करना याद, कुछ चीज जरूरत पड़ेगी, वैसे नहीं। देखो अब HCF वाले सवाल करते हैं फटाफट। HCF वाले, ठीक है, कौन से करते हैं? HCF वाले। एंड डालो HCF। ठीक है, ये डालो HCF। अरे कुछ समझ आया नहीं? 6 8 का एलसीएम 24, दोनों में क्या कॉमन है? बाई। देखो जो दोनों में कॉमन नहीं वो भी लेंगे। देखो x नहीं है दोनों में, इस x को भी ले लिया। अब इन दोनों में देखो, क्योंकि ये वाली वैल्यू होती है इसमें आती है। देखो इसको जब इसको फार्मूला तोड़ेंगे तो ये इसको तोड़ेंगे ऐसे होता है, और a - 1 ये वाला इसमें आ जाएगा, तो ये बड़ा वाला नंबर ले लेंगे हम, कि उसके अंदर ये आ ही जाएगा एलसीएम में। ठीक है, इसलिए ये पूरा ले लिया, बस खत्म। तुम्हारे में आसान आएंगे, ज्यादा टेंशन मत लो इतना। ठीक है, अब ये डालो HCF। मैं सवाल दे रहा हूँ, फटाफट बता दीजिए आंसर। ठीक है, ऑप्शन 7 देते जा रहा हूँ। ऑप्शन में मिटा दें क्या इसको? चलो देखो, लिखो एक सवाल HCF वाले। HCF डालो HCF। ठीक है, मासा वाले सवाल। पहला सवाल लिखा है 12 × 15, 15 × 21, और लिखा है 21 × 12 का HCF। HCF वो होता है जो सब में कॉमन होता है, बचा हुआ HCF में नहीं लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। बताओ इसका HCF कितना होगा? ऑप्शन है 9, 27, तो 3 1
एचसीएफ होता है ये सब में से कॉमन होता है। देखो एक चीज देखो ध्यान से, अगर ये और ये पहला पहले देखा तो 3 कॉमन है सब में, देखो ये 3 से कटेगा, 3 कॉमन आएगा, 3 एकम 3 देखो 3 चौक 12, मतलब 3 से काट रहे हैं, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21। अब ये नहीं कटने वाला, इसको देख लो इसमें से क्या कॉमन है, तीनों में से, इनमें से भी 3 कॉमन है ना, देखो 3 पंजे 15, 3 सत्ता 21 और 3 चौक 12, इसमें भी क्या हो गया 3 कॉमन। अब तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, तीनों में कॉमन हो, क्या तीनों में कुछ कॉमन है? 5 इन 2 में है, 7 इन 2 में है, 4 इन 2 में है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये 3 तिया 9 एचसीएफ, 3 तिया 9 क्या हो जाएगा एचसीएफ। समझ आया कुछ? क्या हुआ? ऑप्शन तुम्हारे सामने दे रहा हूं ताकि तुम्हें देर ना लगे निकालने में। 3 6 12 4, 3 6 12 4। इसका एचसीएफ बताना क्या होगा। एचसीएफ वो नंबर जिन सबको काट दे, जिन सबको बराबर बराबर काट डिवाइड कर दे, ठीक है। एचसीएफ वो नंबर होता है जिन सबको बराबर बराबर डिवाइड कर दे। अब देखो ध्यान से, अगर ऑप्शन से ले लो तो ऑप्शन हटा दो, ठीक है। एक चीज एचसीएफ, पहली बात एक चीज और ध्यान रखो, एचसीएफ जो होता है वो इन सबसे छोटा ही होगा, नंबर में छोटा होता है। थ्योरी में तो लिखा है बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ होती है, मगर नंबर में इन सबसे छोटा होगा, ठीक है। और एचसीएफ वो नंबर होगा जो इन सबको डिवाइड कर दे। क्या 12 से कभी 90 कटता है? क्या 4 से कभी 90 कटता है? 2 ऑप्शन खत्म। 3 और 6 में से क्या होगा? देखो अब 3 और 6 में से, देखो 3 से ये कितने बार? 8 बार, और 3 से ये 20 बार, और 3 से ये कितने बार? अब देखो अभी 2 से और कट जाएगा ये, क्योंकि जब तक बराबर बराबर काटते रहे 2 से और कटेगा, 2 चौका 8, 2 7 और 2 से जब अब 15 को नहीं काटेगा, देखो ये कोई संख्या है तीनों काट दे, अब नहीं है, तो कितना है 6 वाला। क्योंकि देखो अगर 3 और 6 बचा है तो 3 का मल्टीपल ही 6 होता है, ठीक है। सबसे पहले इसमें से बड़ी वाली संख्या हम चेक कर लेंगे, क्या उससे तीनों संख्या कट रही हैं? उससे नहीं कट रही हो तब हम पहले उससे छोटी वाली पा जाएंगे, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल ही 6 होता है, 3 का पहाड़ में 6 आता है, ठीक है। ये 2 ऑप्शन हमने हटा दिए डायरेक्ट, 12 4। और बड़ा बड़ा सवाल आएगा तो मैं डायरेक्ट एक तरीका और है अंतर वाला, वो बताऊंगा, इसमें अंतर वाला तरीके को दिक्कत नहीं है। बड़े सवाल में सीधा अंतर करो एचसीएफ, ठीक है। तो समझ आ गया, एचसीएफ नंबर में इनसे छोटा होता है हमेशा एचसीएफ, और एचसीएफ वो नंबर होता है जो सबको डिवाइड कर दे पूरा पूरा, ठीक है। इनको बराबर बराबर डिवाइड कर दे, पूरा पूरा नहीं, बराबर बराबर, ठीक है। अभी मैं सवाल दे रहा हूं फटाफट, तुम लोग बताते जाना, ठीक है, इसलिए तुम्हें मैं ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन में दिमाग लगाओगे क्या? बोलो, वो देख लो फिर फटाफट, इधर आ जाओ। देखो 175, 56, 70 का एचसीएफ, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे सामने है, मैंने कहा ऑप्शन देखो, 14 तुम्हारे साथ, 14 ऑप्शन में ही नहीं है, अब क्या करोगे? 14 के बारे में 56 आता है कभी? 14 चौका 56 आता है, 70 14 के बारे में 172 आता है, एक बेहतर नहीं आता है। बताओ कौन सा आंसर, बोलो। देखो एचसीएफ संख्या में इन सबसे क्या होगा? छोटा, संख्या में इन सबसे छोटा होगा, और वह इन सबको डिवाइड करता होगा, ठीक है। देखो क्या 5 से ये जाएगा? नहीं जाएगा। 35 से ये जाएगा? नहीं जाएगा। एचसीएफ होता है सबको काट दे, 7 से ये भी जाएगा, 7 से ये भी जाएगा, 7 से ये जाएगा, चला जाएगा। ये 70 से, देखो सुनो ध्यान, 70 से ये जाएगा, बस 70 से छोटा नंबर उससे कैसे कट जाएगा? 70 से, सुनो ध्यान से, मैंने कहा एचसीएफ वो होगा जो इन सबसे छोटा होता है नंबर में, और 70 ये तो बराबर हो गया, एचसीएफ के बराबर नहीं पहुंचेगा, तो ये नहीं हो सकता है कभी, ठीक है। एलसीएम बराबर हो सकता है बड़ी संख्या के, मगर एचसीएफ कभी बराबर नहीं होता है, एचसीएफ नंबर में हमेशा छोटा होता है, ठीक है। देखो एलसीएम बराबर हो सकता है वो भी बड़ी संख्या के, अगर इनका एलसीएम निकालोगे, तो कितना होगा? 6। देखो एलसीएम बराबर हो सकता है किसके? बड़ी वाली संख्या के, है बराबर। देखो
मगर HCF कभी बराबर नहीं होगा, HCF हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और अगर बराबर होगा तो हमेशा छोटी संख्या के, अगर HCF बराबर होगा तो किसके, छोटी संख्या के, और LCM बराबर होगा तो किसके, बड़ी संख्या के। समझ आ रहा है ये कुछ? ये पता है निकालना, तो बचपन में सीख चुके हो, हमें ऑप्शन से करना बता रहे हैं, ठीक है। तो वहां एग्जाम में नहीं करना तुम्हें इसमें, ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन दिए जाएंगे। 54 का HCF, तुम लोग दिमाग लगाना, अभी आंसर जिसका आ जाए वो चुपचाप बैठा रहे, केवल हाथ उठा दे, ठीक है, और मुंह से अपनी जुबान ना चलाए। देखो ये तो पता है तुम लोग ऑप्शन काट दोगे, क्योंकि इसके ऑप्शन ऐसे ही थे। कितने कटे? फिर HCF हमेशा छोटा होता है नंबर से। कौन सा आंसर बोलो? ये ऑप्शन ऐसे दिए थे, NTPC 2021 वाले का सवाल ही। HCF हमेशा इंच नंबर से छोटा होगा, पहली बात। ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन भी गया, क्योंकि ये 54 वाले के 52 के नजदीक है, ठीक है। अब ये 3 से कटेगा या 6 से कटेगा? क्या 6? देखो 3 से कटेगा, पहले 3 और 6, क्योंकि 3 का मल्टीपल ही 6 है। क्या 6 से ये जाएगा? जाएगा। क्या 6 से ये जाएगा? नहीं जाएगा। कौन सा है? ये वाला। समझ आ गया HCF क्या है? HCF ये है, ठीक है। ये है HCF, ठीक है। पंद्रह, 25, 42 का HCF, ठीक है। 1, 27, कोई ऐसा नंबर तुम्हें लग रहा है जो सबको काट दे? 5 से ये 2 कटेंगे, ये नहीं जाएगा। 2 से ये कटेंगे, ये नहीं जाएगा। कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो तीनों को काट दे। कौन सा आ जाएगा फिर HCF? ठीक है। मैं और सवाल बढ़ा रहा हूँ आगे फटाफट, ठीक है, बताते जाना फटाफट, नोट करते जाओ। अगर वीडियो पढ़ी है इस पर एक बार रिवीजन लगा देना, स्पीड बढ़ा के जैसा भी, ठीक है। देखो ऑप्शन काट दोगे फिर भी आंसर लग जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। बताओ क्या आंसर इसका? अरे इसके बारे में 42 आता है क्या? इसके बारे में आता है कभी 42? इसके बारे में कुछ गड़बड़ तो नहीं लिखा है मैंने? रुको रुको, ऑप्शन मैंने क्या ऑप्शन नहीं ले लिए? ऑप्शन आ गया दूसरी जगह से, ठीक है। ऑप्शन आ गया दूसरी जगह से, तो थोड़ा सा 42, 63, 41 सही है। ये वाला 14, 9, 21, 7, 14, 9, 21 और 7। अब बताओ, नहीं 14 के बारे में ये आता है, 14 के बारे में 63 नहीं आता है। 9 से ये नहीं कटेगा, 21 से ये कटेगा, 21 से ये कटेगा, 21 से ये नहीं जाएगा। कौन सा है? 7, ठीक है। और नहीं तो एक चीज और देख लो, दो नजदीक वाली संख्या है, इसमें जो दो नजदीक संख्या है जिनका अंतर सबसे कम हो उनका अंतर ले लो। ये नजदीक वाली संख्या है, ये तो बहुत दूर है, ये नजदीक है, इनका अंतर कितना? 13 में से 9 2 गया, 3 में 2 गया 1, और 6 में से 4 गया 2। अभी 21 आया है। अब 21 देखो, 21 ही काटता है, 7 भी काटता है। तो अब इसमें हम ये 2 ऑप्शन केवल चेक कर लेंगे, इन 2 ऑप्शन से कौन सा कट रहा है, पूरा तीनों कट जाए एक बार में, ठीक है। पर इतना थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ये सही है एकदम, ठीक है। अंतर वाला हटा दो, ये पहले अंतर वाला मैं लगाता था, वो हटा दो, ठीक है। ठीक है, आगे काम का नहीं अंतर वाला, इतना बड़े सवालों में काम आएगा, नंबर बढ़ा दिया है तो, ठीक है, तो अंतर लगाएंगे, वैसे नहीं। इन छोटे सवालों में अंतर नहीं लगाना है। सवाल दूं, बोलो। अब देखो बड़े सवाल थोड़े से, पहले थोड़ा एक छोटा लेता हूं, तुम लोग बताना है। 16, 48 और 404
एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम नहीं, एचसीएफ। 16, 4, 8 और ये है 12। बोलो कितना? 8 से नहीं करेगा, 4 से ही करेगा। क्या हो गया? 4 है, तीनों को 8 दे जो। 16 से ये कटेगा, 16 से ये कटेगा, 16 से ये कटेगा, 16 से 32, 8 बचेगा, 16 के बारे में 84 नहीं आएगा, ये नहीं कटेगा, ठीक है। 4 से ये कटेगा, ये कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 कम 4 4 से कटेगा, ये 4 से कट रहा है। क्या 8 से चेक लो, 8 से कट रहा है, 8 16, 8 48, 8 में 40, 8 से ये नहीं जाएगा, ठीक है। किन से कट रहा है? 4 से। ये 12 के बारे में 16 नहीं आता है, ठीक है। जो तरीके बता रहे हैं बस यही यूज प्रैक्टिस करना है, ये तरीके यूज करके घर पे सवाल होंगे। प्रैक्टिस जितनी कर लोगे यही तरीका छप जाएगा दिमाग में, बस यही लगाओ फटाफट से, और सब में लगेगा, ऐसा नहीं कि नहीं लगने वाला। ये अभी बड़ा सवाल आएगा, उसका जो तरीका अलग है वो मैं बताऊंगा कैसा है, ठीक है। टेंशन क्यों ले रहे हो, अभी सम है यहाँ, ठीक है। मिटा दें इसको। देखो अब ये है सवाल 513, 1134, और देखो अब नंबर बड़ा बड़ा है। नंबर कैसा है? बड़ा बड़ा का HCF बताना है। ऑप्शन में तुम्हें दे रहा हूं, ठीक है। तो इसको करने का तरीका भी सीख लो थोड़ा सा, इसको करने का तरीका सीख लो, क्योंकि नंबर है बड़ा और HCF थोड़ा बड़ा आएगा, इनका पहाड़ा आता नहीं होगा इतना तुम्हें। इनको करने का इसको करने का तरीका सीख लो, कैसे करना है। बड़े नंबर आए सवाल में, HCF वो होता है, HCF में देखो नोट करके लिखना है, नोट करके करना है। HCF में क्या करते हैं, ऐसे दो संख्याएं, और इधर आप अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है। समझाते हैं तो पता नहीं क्या, ऐसी दो संख्याएं जिनका अंतर कम हो, मतलब इनमें सबसे कम हो, वो करते हैं पहले, बस फिर HCF निकल आएगा आराम से। देखो ये दूर नंबर है, ये है नजदीक, देखो दिख रहे हैं लगभग, देखो 1100 1200 ये नजदीक है, ये बहुत दूर है, इनके बीच बहुत ज्यादा अंतर है। तो अंतर इनके बीच कम का है, तो कितने का अंतर है वो देख लेते हैं, बड़े में से छोटा घटा के। 5 में से 4 गया 1 में से 3 जाएगा 11 में से 3 गया 8, और यहाँ 1 में से 1, ठीक है। 81 आया है। अब 81 को यहाँ कौन सा काट रहा है? 27। एक तो ये लगा दो, इस 81 को कौन का काटेगा इसमें से? 27 काटेगा। अरे और कुछ काट रहा है? 18 काटेगा, ये काटेगा, ठीक है। क्या हुआ, समझ आया नहीं कुछ? ये बड़े सवाल करने का तरीका और है, अलग है बड़े सवाल करने का। ये थोड़ा सा अंतर करके अभी और आगे करना पड़ता है इसको, मगर मैंने ये ऑप्शन से निपटा दिया, यहाँ पर अंतर किया सीधा ऑप्शन निपटा दिया। देखो अब क्या करते हैं, डेट सब नहीं लगने वाला यहाँ, ठीक है, भूल के ही मन लगा देना इसमें। क्या बात वही कहाँ है यहाँ पर? 47। एक एक चीज जो बता रहे हैं सीखते जाओ अच्छे से। ठीक है, तो 81, देखो यहाँ 81 आया, 81 को कोई डिवाइड करता हो कौन सा? 27 ही है, वही लगा दो। इसका कोई फैक्टर हो वही आंसर होगा, ठीक है। 81 का कोई फैक्टर, मतलब 81 का फैक्टर क्या? 27 तियां हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 9 नेम हो जाएगा। इनमें से कोई भी नंबर जो ऑप्शन दिख रहा हो वही लगा दो, ठीक है। कितना हो जाएगा? 27 जो ऑप्शन में है। ये 81 का फैक्टर 27 होता है, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? 27। वो तो ऑप्शन में देख के तुरंत लगा दो, दिक्कत ही नहीं। अभी और सवाल दे रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो। है कुछ सवाल क्या? उसमें देखना क्वेश्चन है ऐसे बड़े वाले, उसमें देखो क्वेश्चन है इस तरह के बड़े थोड़े। देखो एक सवाल देखो क्या है, सुभाष क्या बात है?
कौन से इसका ऐसे ही बताया, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अंतर वाला भी तरीका सीखो थोड़ा सा, ठीक है। ऑप्शन हमारे सामने है 24, 26, 36, 34, ठीक है। और तरीका सीखो। ऐसे दो नंबर लो जिनके नजदीक इनका अंतर सबसे कम हो, ठीक है। 36 है। तो अगर पहाड़ आ रहा तो काट लो, पहाड़ आ रहा तो काट लो, नहीं आ रहा है तो अंतर कर लो। अंतर करके क्या हुआ है बोलो, किसका अंतर हुआ है कम? देखो इसका अंतर आ रहा है कितना, 72। 72 किससे कटता है? 24 और 36 दोनों से कटता है। किससे कटता है? 24 से और 36 दोनों से कटता है। इससे नहीं कटेगा, इससे नहीं कटेगा। अब 24 से ये कट रहा है क्या? नहीं, हाँ वैसा कर लो। तो अगर 9 से कटेंगे 3 से भी तो काट सकते हो, तो 3 से तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा, फिर तो 3 से ये भी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारा दिमाग 9 पे लगा, किसी का दिमाग 3 पे लगे, ठीक है। दूसरे का दिमाग 3 पे लगे, फिर वो 3 से उड़ाएगा। अब देखो 72 के दो फैक्टर हैं, 24 और 36, ठीक है। अब देखो इसमें से हम 24 और 36 दोनों से डिवाइड करके 24 से कटेगा ये, 24 चौका 96 और शेष बचा रहेगा कितना? 4 8 4 12। अब नहीं जाएगा 24 से, मतलब ये से नहीं जाने वाला। अब ये कौन सा हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। क्योंकि अगर 9 से निपटाओ, किसी का दिमाग 3 पे चला, वो 3 से निपटाएगा, ठीक है। दिक्कत ये है। हाँ 3, हाँ तो जो संख्या 3 से 9 से कटती है वो 3 से कटती है, जो 3 से कटती है वो 9 से नहीं कट सकती, कभी ऐसा भी तो होता है, ठीक है। समझ आ गया कौन सा? 72। 72 का कोई फैक्टर मतलब 24 है और 36 है। अब इनसे डिवाइड करके देखो, 24 से ये नहीं कट जाएगा, ये 24 के बारे में आता ही नहीं है। देखो 24 चौका जाओगे 96, मगर यहाँ 12 बचा रह जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है। तो इससे कटेगा 36 से। कुछ मिला सवाल? नहीं कोई कर दो। कौन सी वाली पीडीएफ खोली थी? अरे तो वो वाली खोलो ना, ये तो है मेरे पास। चलो समझ आ रहे हो? तरीके समझ आ गए? ये कर पाओगे क्या? लो लिखा, देखो कितना बड़ा सवाल है, ग्रुप डी का है। लो मिटा दे गया इसको। तो ऐसे भी नोट करके तरीका लिखे ना, ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका अंतर सबसे कम हो, ठीक है। वो लिख लेना आप। जिनका अंतर सबसे कम हो। लो इनका HCF निकाल के दिखाओ। देखो बड़ा नंबर है, अब थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए मैंने कहा तरीका ये वाला भी सीखो। और ये ग्रुप डी का सवाल है, किसी का नहीं, ये ग्रुप डी का सवाल है। अगर कोई नंबर आता है फिर उससे हम डिवाइड करके भी चेक करते हैं, ठीक है, लेकिन डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, अंतर करने के बाद भी डिवाइड करके चेक करते जरूर हैं। तो ऐसा कोई नंबर जिनका सबसे कम अंतर हो, देखो 2300 और 2300, इन्हीं का अंतर कम आएगा। अगर यहाँ जाओगे 2300 या 3000 है, बहुत ज्यादा अंतर है, ठीक है, 700 का करीब अंतर है। इन्हीं दो का अंतर देख लो कितना आ रहा है। बड़े में छोटा हटाओ, देखो 5 में से 15 में से 9 गया, 6, 7 में से 4 गया, 3। अब इस 36 को कौन सा काट, 36 का फैक्टर, 36 का फैक्टर लिखना है, मतलब 36 से छोटा। 36 का फैक्टर 9 होता है, 27 नहीं होगा, 81 नहीं होगा, 9 होगा और 3 होगा। और 9 3 में से कौन सा होगा, अब इससे रख के डिवाइड करेंगे हम, ठीक है। अब इनका या तो डेढ़ सम का रूल लगा दो, 9 3 का डेढ़ सम का रूल लगा दो। जो 9 से कटेगी वो 3 से नहीं कटने वाली है, तो डेढ़ सम का रूल ये है। देखो हमने 2 ऑप्शन बचा लिए, कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला। जो किसका फैक्टर है, 36 का फैक्टर है, 9 है और 9 और 3 है। अब 9 से चेक कर लो, देखो 9 कट जाएगा, 4 3 7 2 9 कट जाएगा, ये भी चेक करो।
8 2 10 3 13 5 18 9 से कट जाएगा। 8 7 15 3 18 9 से कट जाएगा, मतलब 9 से कट रही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा? 9। फिर 3 नहीं होगा, जब 9 से कट रही है सब तो 9 से 9 होगा, 3 नहीं होगा, क्योंकि 9 का छोटा फैक्ट, जो 9 का छोटा ही नंबर 3 होता है, 3 का मल्टीपल ही होता है 9, ठीक है, इसलिए अब 9 होगा आंसर। 9 का रूल हमने डेट सम वाला लगाया है। 9 का रूल डेट सम का ये है, अंकों का योग वाला, अंकों का योग। यदि 9 से कट रहा है तो पूरी संख्या 9 से कटती है, ठीक है। अब यहाँ 2 ऑप्शन बचे थे, देखो 36 का फैक्टर, 36 को देखो 9 काटेगा और 3 काटेगा, ये 2 ऑप्शन कट गए थे, ठीक है। इधर देख लो, ये 9 बचा था और क्या बचा था? 3। अब क्योंकि 3 से मिलकर ही 9 बनता है, 3 के भाड़े में 9 आता है। सबसे पहले हम बड़ा वाला नंबर चेक करेंगे, इस 9 से क्या ये कट रहा है, क्या ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये चेक करेंगे। तो इसको हम डिवाइड करके चेक नहीं करेंगे, इसका ये वाला रूल है 9 का, अंकों का योग, ठीक है। इनका जोड़ कर लो, देखो 9 से देखो ये 9 कट जाएगा, 4 3 7 2 9 कट जाएगा 9 से, मतलब जोड़ कर लेते हैं, जोड़ ऐसे करके, ठीक है। 4 3 7 2 9, ये भी 9 कट जाएगा। यहाँ जाओगे, यहाँ जोड़ लोगे, 8 5 13 3 16 17 18, 18 देखो 9 से कटता है। 8 7 15 प्लस 0 15 और 3 18, 18 भी 9 से कटता है, मतलब ये सभी संख्या किससे डिवाइड है? 9 से, ठीक है। समझ आ रहा है बड़े सवाल कैसे क्या करना है, निपटा पाओगे ऐसे? चलो थोड़ा चेंज करता हूँ, कितना हुआ है यार? अच्छे हुआ है। अच्छा, घात वाले सवाल उधर ही मैंने बता दिए थे एचसीएफ में, इधर बताना है एचसीएफ में क्या? 2 सवाल में लिख देता हूँ फिर भी। हाँ, एचसीएफ के घात वाले, एचसीएफ के मैं 2 सवाल घात वाले लिख देता हूँ, ठीक है। एचसीएफ के 2 सवाल घात वाले लिखता हूँ, देखो 2 की पावर 4 3 की पावर 4 5 की पावर 3 4 3 की पावर 4 5 की पावर 3 गुणा 7 की पावर 2। ये तरीका उधर बता चुका हूँ मैं, बस यहाँ ये सवाल करना है, 1 2 और 2 5 की पावर 5, इनका बताना है क्या? उधर एलसीएम याद करवाया था, इनका बताना है एचसीएफ, और एचसीएफ बताया तो जो सब में कॉमन हो वही लेते हैं और छोटी घात लेते हैं, ठीक है। एक सवाल और लिख देता हूँ इस तरह का मैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तुम्हारा इधर, ठीक है। एक सवाल और लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। 2 सवाल हैं एचसीएफ वाले, घात वाले मैं उधर करा चुका हूँ एलसीएम में, अब ये एचसीएफ वाले हैं। 2 सवाल देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसका। सवाल मैं डाल दूंगा, सवाल लगाते रहो, ठीक है। घर पे नहीं करोगे तो फिर कुछ भी फायदा नहीं है पढ़ने से। एचसीएफ वो होता है जो सब में कॉमन हो, और एचसीएफ क्या होती है? छोटी से छोटी घात। एचसीएफ क्या बताया था? देखो पीछे पलट के देखो, घात वाला स्टार्ट किया था, अभी स्टार्ट किया था क्लास, तो उसमें देखो लिखा होगा वहां पर घात का एलसीएम और घात का एचसीएफ। घात के एलसीएम में लिखा था बड़ी घात, और घात के एचसीएफ में क्या लिखा था? छोटी घात, लिखा था। तो देखो एचसीएफ एक तरह से, पहले ये देखो एचसीएफ होता क्या है? जो सब में कॉमन हो। तो क्या दोनों में कॉमन है? तो 2 लेंगे, और इनकी कौन सी घात लेंगे? छोटी घात। एचसीएफ में क्या लेंगे? छोटी घात। तो 2 की पावर 4 या 2 की पावर 2, कितनी लेंगे? 2 की पावर 2। अब दोनों क्या 3 है? दोनों में है 3 लेंगे। छोटी घात इनमें से कौन सी है? 4 लेंगे। क्या 5 है? दोनों में है 5 लेंगे। 5 की छोटी घात कौन सी है? और कुछ है कॉमन दोनों में? नहीं। तो एचसीएफ क्या होगा? 7 नहीं उतारेंगे, फालतू का जो बचता है वो एलसीएम में ले आते हैं, ठीक है। ये एचसीएफ होता है सबको बराबर बराबर डिवाइड कर दे, जो सब में दोनों में 2 नंबर हैं और 2 नंबर है दोनों में कॉमन हो, या 3 हो तो तीनों में कॉमन हो, ठीक है। यहाँ देखो एचसीएफ क्या होगा, समझ आ रहा है? यहाँ क्या होगा देखो, सबसे पहले वो देखो तीनों में क्या है? ए तीनों में है, ए लिख लिया,
और एचसीएफ होता है छोटी घात। एचसीएफ क्या होता है? छोटी घात। इसमें ए की पावर 2 है, इसमें ए की पावर 4 है, इसमें ए की पावर 8 है, तो छोटी घात क्या है? 2 की ए की पावर 2। आ जाओ, बी देखो सब में कॉमन है, बी और बी है सब में कॉमन। बी की छोटी घात यहाँ बी की पावर 4 है, यहाँ बी की पावर 3 है, यहाँ बी की पावर 6 है। छोटी घात क्या है? बी की पावर 3। जब सी सब में है सी लिखो। सी की छोटी घात देखो 6 है, 8 है और 2 है। सी की छोटी घात कितनी है? 2 बार। ये क्या हो जाएगा? ऐसे। हाँ, डिस्काउंट मिलता है 3 का, शायद 25 है, 28 है, 28 है, 3 डिस्काउंट मिलता है, 31 तक पहुँचता है, 31 तक पहुँचता है। ऐसा ही 3 साल की और छूट मिलती है आगे। चलो बताओ, यहाँ तक के सवाल निपटा दोगे? बोलो, निपटा दोगे सवाल यहाँ तक के?